ना तो गाड़ियों में टू 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 हॉर्न बजाते हो, खूब बजाते हो ना। एक सड़क पे, उसी सड़क पर एक शेर आ जाए तो बजाओगे क्या? नो सर। समझ में आ जाएगा कि भैया बापू है, मतलब बाप है, वो समझ में आ जाएगा। हिम्मत नहीं होगी कि हॉर्न बजाएं। तो बात समझ में आ रही? कहने का मतलब आप सारे लोग बाप हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं दोबारा कहूँ आपसे, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग कर चुका हो, कुछ टीम उसकी बन चुकी हो, या वो राइजिंग स्टार हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, ये लोग कंपनी छोड़ के चले भी जाते हैं, आज तक दुनिया की कोई भी कंपनी। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप है, लीडर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया के सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके लिए मायने ही नहीं रखता कि डायमंड, वो डायमंड सोचता ही नहीं हो, तो उसके तो क्या है, क्राउन। वो तो क्राउन सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं डायमंड, मैं क्राउन। वो ये सोच रहा है कि मेरी टीम में कितने क्राउन होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब लोग अपने लिए पड़े हुए हैं, सब लोग अपने लिए पड़े हुए हैं। लीडरशिप प्रोग्राम में खाने मेरे को जाना है, स्टेज पर ट्रॉफी मेरे को लेने जाना है। मेहनत अपने लिए ना करो यार, मेहनत अपने लिए ना करो। मैंने और भी बीच में कई बार बोला, आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों साइड डिसीजन ले लो ना। उसके साथ जो भी बंदा जुड़ रहा है उसके साथ प्लानिंग करो। अगर वो 10 लोगों के नीचे जुड़ रहा है, 10 लोग मिलकर उसके लिए प्लानिंग करो कि अगले महीने आपके घर के सिलेंडर का खर्चा ट्रू करियर इंडिया से कमा के आपके घर आएगा। बच्चा अगर 200 रुपए महीने वाली स्कूल पे पढ़ रहा है, फीस वाले स्कूल में, तो अगले साल वो 1000-1500 फीस वाले स्कूल में पढ़ेगा। ये डिसीजन लो ना अपने साथियों के साथ। वो ये डिसीजन लो कि उसको, अगर उसके वो साइकिल से चल रहा है तो वो मोटरसाइकिल से कैसे चलेगा, उसके साथ ये प्लानिंग करो ना। अरे वो दिल से दुआ भी देगा, अरे सर उसको अगर 5000 कमवा दिया ना और 5000 इधर कमवा दिया तो 10,000 आपको आएगा। लेकिन पहले ही सोच लेते हैं कि आज 4 ज्वाइनिंग हुई है, साला 1.5 गुणे 4 600 बन गया। बात समझ में? 600 बन गया, आज का तो काम हो गया। कभी मत सोचो अरे यार, सीधे ये सोचो ना 400 उधर कमा दो, 400 उधर कमा दो, 800 आ जाएगा, ऐसी सोचो तक। डायरी आपका एक्शन प्लान पूरी तरीके से, लिस्ट आपकी होनी चाहिए पॉकेट डायरी में। कल आपको क्या करना है इसकी पूरी प्लानिंग आपके साथ होनी चाहिए। जब आप ये करते हो अपने टीम के साथ, आज का मेरा ये शेड्यूल है, तो वो भी सोचता है अरे संजीव सर के ने तो एकदम पूरा एक्शन प्लान बनाया, मैं भी कल से बनाऊंगा। क्योंकि जो आदमी अपने आंखों से देखता है उस पर ज्यादा यकीन करता है कि नहीं करता? यस सर। तो आप ऐसा कुछ करो ना कि ये टोटल बिजनेस डुप्लीकेशन का, कि वो आपको एक अच्छा डुप्लीकेशन देखने को मिले। तो डायरी पर समझ में आ गया? यस सर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये बहुत लाजवाब टॉपिक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, समझ में आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग? चलिए एक फिगर पे चलिएगा, दिख रहा है सबको? यस। हर एक व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग है, ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 2500 रुपए 3000 रुपए से ज्वाइनिंग होती है, लेकिन पैसा आता लीडर्स के पास लाखों रुपए। आता कि नहीं आता? यस सर। कहाँ से आता? कंपनी से, वो तो आता ही आता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी, वहां से भी पैसा आता है। कहाँ से? ज्वाइनिंग अमाउंट आता है कि नहीं आता? यस। लीडर्स ही कलेक्ट करता है ना? यस। अगर आप यहाँ पर चूक गए तो एक बहुत बड़ा दाग अपने ऊपर लेकर पूरी जाओगे, जीवन भर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके साथ वो धब्बा लगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। आपकी पूरी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब पहले तो मैं ये बताऊं कि ये वास्तव में क्या है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टीम से अगर एक पेस्ट का भी पैसा मिला है ना, तो उसको एक रबड़ लगाओ, एक पेपर में बांधो, उस पर नाम लिखो कि फला व्यक्ति, फला आईडी, एक पेस्ट।
वो पेस्ट ही उसी पैसे से वो पेस्ट रखना चाहिए। कोशिश ये बात समझ में आ रही। अगर आपने सोचा कि आज 100 रुपया मिला है, चलो 100 रुपया कल आ जाएगा, इसको अभी तो पेट्रोल डालते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप बहुत बड़े कर्जे में पड़ जाओगे नहीं, होता है कि नहीं? कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें ऐसे नहीं होता, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर लोगों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनता है। देन अगर आपने अपने सपने सजो के रखे हैं सर, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के पास कम पैसा आता है, उसकी बैलेंसिंग करना जरूरी है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना? यस सर। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं सर। 100 रुपए में 1-1 रुपए के 100 हिस्से होते हैं। बात समझ में आ रही? और हमें सोचना है कि उसमें मुझे खर्च क्या करना है और हमें बचाना क्या, जो आपकी इनकम हो रही। अगर आपके अंदर लीडरशिप है, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो जीवन में ये नहीं कहोगे कभी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, इस लेवल पे हूं और पैसा कुछ नहीं बचा पाया। पैसा कुछ सुना है कि नहीं बहुत सारे लोग? यस सर। कि मैं इतने समय से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं और पैसा कुछ नहीं बचा पाया, एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाई, एक घर भी नहीं ले पाया। बात समझ में आ रही है? यस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर होना जरूरी है। सर्वप्रथम दोनों पार्ट में आपको बताओ, आपने जो भी सपने सजो के रखे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए पार्ट आप कैसे डिसिप्लिन देते हो, और अपनी टीम के पैसे जो आपको आपकी टीम से मिल रहे हैं उसको किस तरीके से डिसिप्लिन में आप डालें। क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी तो सर यहाँ लाखों रुपए, आज अगर लाखों रुपए, हजारों रुपए आ रहे हैं ना, तो कल लाखों आएंगे, परसों करोड़ों रुपए आएंगे, और लीडर्स के ही जरिए आते हैं। कलेक्ट तो लीडर्स ही करता है ना। यस सर। यही लोगों को सिखा देते हैं। बात समझ में आ रही सर? ये Yes, बहुत अहम चीज है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? यस। ये अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अपने नए ज्वाइंट एसोसिएट को, दोनों लोगों को समझाना जरूरी है। एक कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में पहले दिन ही आपके द्वारा जो ज्वाइंट एसोसिएट है उसको कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी दीजिए, कंप्लीट जानकारी दीजिए। कंपनी के लीगल्स क्या हैं, कंपनी की ऑफिस कहां है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, किस किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए कंपनी आज इस मुकाम तक पहुंची है, कंपनी में के सीएमडी कैसे हैं, उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव कैसा है, उनका मोटिवेशन कैसा है, कंपनी में मैनेजर्स कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका टैलेंट कैसा है, वो टेक्निकल कितने बेहतर है। मैं तो सल्यूट करता हूं प्रवीण जी के लिए, जोरदार ताली। कंपनी का ट्रेनर कैसा है, बात समझ रहे हैं? यस सर। देन आता है हमारा अपलाइन कैसा है, तिवारी सर कैसे हैं, संजू कैसे हैं। मतलब हम सारे लोगों को, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहा है तो उसका शुरू में ही माइंड सेट करना जरूरी है। यानी कि अगर वो आप उसकी ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, उसके किट की ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, उसके घर पे कोई फंक्शन कर रहे हैं या कहीं उसके साथ मिल रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के जस्ट बाद उसका माइंड सेट पूरी तरीके से करना। क्या क्या माइंड सेट करना है, क्या क्या करना है सर, क्या क्या करना है माइंड सेट में, प्रेम सर? उसका माइंडसेट में क्या क्या करना है एक नए पर्सन के? सर कंपनी कैसी है हमारी, या हमारे ट्रेनर कैसे हैं, मैनेजमेंट मेरा कैसा है, प्रोडक्ट मेरे पास में कैसे हैं, कंपनी कैसे क्या कहते हैं यहाँ तक आज पहुँची। सबसे पहला माइंडसेट सर रिजेक्शन। संजू जी के लिए ताली हो जाए। जो भी चीजें मैं आपको आज यहाँ पे बताया हूँ ना, शुरू से लेके अंत तक सब कुछ माइंडसेट का ही तो हिस्सा है। यस, सब कुछ माइंडसेट का हिस्सा है। कोई भी एक चीज आपको मिस नहीं करना है, ये सारी चीजें उसको बताना। वो नया ज्वाइंट एसोसिएट पर्सन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। वो बच्चा, देखिए वो बच्चा ही तो है जो आज पहली बार अभी शुरू में ज्वाइन हुआ सर। yes. संसार में पैदा होने वाला हर एक बच्चा
एक बच्चे के बारे में अगर बताऊं तो आप भी ये दिल से मानते होंगे कि आपका बच्चा आपसे ज़्यादा समझदार है कि नहीं? है कि नहीं सर? टेक्निकल या पढ़ाई के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में है कि नहीं है आपसे? हर एक बच्चा जीवन में हर उस मुकाम को हासिल करने के लिए ही पैदा हुआ। उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुआ। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वो दुनिया का सबसे बड़ा एडवोकेट बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। यानी कि उस बच्चे का जो दिमाग है ना, उसका सॉफ्टवेयर वो इतना हैवी है, इतना जबरदस्त है, वो बहुत हाईटेक सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा है उसका दिमाग। बस समझ रहे? हर एक बच्चा जीवन संसार की हर उस बुलंदी पर पहुंचने के लिए पैदा हुआ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन साला उसके दिमाग से छेड़छाड़ सबसे पहले हम ही लोग माँ बाप और उसका माहौल ही करता है कि नहीं करता? मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे ही अपनी टीम में होता है। हर एक नया ज्वाइन होने वाला पर्सन वो ऐसे पता नहीं कितने सोनू शर्मा पैदा करने के लिए पैदा हुआ है ट्रू कैरियर इंडिया में। जी सर। हर एक पता नहीं कितने सिद्धार्थी पैदा करने के लिए आया हुआ है ट्रू कैरियर इंडिया। बात समझ में आ रही? yes, sir. लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ उसका माहौल और उसका ये बाप मिलकर करता है। बहुत मतलब दिल में चुभने वाली बात है। ये जो बाप बैठे हुए ना यहाँ पर, यही उसके बाप हैं और यही उसका आसपास का माहौल। उसको सही दिशा, सही माहौल में डालने के लिए हम लोग प्रयास करते ही नहीं। हर एक व्यक्ति मतलब माइंडसेट लाइफ में या डायरेक्ट सेलिंग में हर एक इंसान का बहुत जरूरी होता है। हर एक बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा पड़ोसी का बच्चा अच्छा लगता है। अगर वो बोल दे कि मेरे को बावर्ची बनना है, साले तू बावर्ची बनेगा, बाप पहले बोलेगा तू बावर्ची, यही सब करेगा। उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर इंडिया में संजीव कपूर जैसा भी एक बावर्ची है जो 1 घंटे का लाखों रुपए देता है कि नहीं? अगर वो बोल दे कि मेरे को पेंटर बनना है, साले तू यही पेंटिंग करेगा। तो उसको ये नहीं पता है कि ऐसे ऐसे पेंटर वर्ल्ड में है जो अपने एक पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती है। बात समझ रहे हैं? वो तो यही सोच रहे हैं साला पेंटिंग करेगा, नेम प्लेट लिखेगा, ये सब करेगा। अगर वो बोल दे कि पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे खानदान में कोई डॉक्टर बना, तू डॉक्टर बनेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब बचपन में बच्चा पैदा ही होता है ना। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि सर इस चीज को दोबारा अपने दिमाग में रखिए। चाहे वो इस धरती पे आने वाला वो नाजुक सा छोटा सा नन्हा सा इंसान, या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाला कोई भी न्यू चाइल्ड एसोसिएट, दुनिया की हर एक इंसान हर उस बुलंदी पर पहुंचने के लिए, हर एक व्यक्ति ट्रू कैरियर इंडिया में ग्राउंड होने के लिए ही आता है नहीं? यस सर। लेकिन आने को नहीं देता, वो खुद उसको उस माहौल में हम लोगों ने बापों ने डाला ही नहीं, उसको बाप बनाया ही नहीं। समझ में आया? यस सर। बहुत बड़ी बात है, तो समझिए हर एक इंसान सब कुछ डिपेंड करता है हमारा आपका माइंडसेट लाइफ में या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिना माइंडसेट, बिना विल पावर के जीवन में कुछ भी संभव नहीं। इस माइंड को सेट कर लिया ना, जैसे अगर हम कहें कि आज संतोष जी अपने एक हाथ नीचे एक हाथ मुंह पे रख के बैठे हुए हैं, तो ये साला इस पहले माइंड ने नहीं बोला है तभी ये हुआ है जी। अगर अभी मैं कहूँ सर ने अपनी सर को हिलाया है, हमारी बात को एक्सेप्ट किया है, तो साला पहले इस माइंड ने बोला है।
अगर मैं कहूँ रीता जी इस तरीके से हंसने के लिए, तो ये सारा पहले माइंड ने ही बोला कि नहीं बोला? माइंड आपका जीवन का हर वो काम आपको करके दे देगा, लेकिन पहले उसको सेटिंग तो कर लो। साला रेडियो जैसे बजाते हो तो रेडियो, कितने लोगों ने रेडियो बजाया है? यहाँ भी है ना, उसकी रेडिएशन है कि नहीं है? अगर मैं पूछूं इस हॉल में क्या है, तो आप बोलो कि इस हॉल में लैपटॉप है, साउंड है, व्हाइट बोर्ड है, चेयर्स है, टेबल्स है, पानी की बोतल्स है, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, सूट है, टाई है, लोग हैं, इतने लोग हैं, इतनी आंखें, इतने नाक हैं, लेकिन इस हॉल में एयरटेल भी है, इस हॉल में जियो भी है, इस हॉल में वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी है। जब हम लोग रेडियो बजाते थे ना, वो रेडियो, अब तो रेडियो बजाना किच 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 बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली इसको सेट करते थे ना। अरे पकड़ लिया, मजा आ गया। आपको भी अपने लाइफ में अपने माइंड सेट को ट्यूनिंग करना होगा, लेकिन ऐसे माइंड सेट को घुमा देते हैं किसी फ्रीक्वेंसी से बच, लेकिन बच, जैसे जाना वैसे जा, लेकिन प्लान ठोक। अरे तेरे को गिड़गिड़ा के लाना हो, कालर पकड़ के लाना हो, जैसे भी लाना, ज्वाइनिंग तो लेकर आ। बात समझ रहे हैं? माइंड पूरा गेम था इस कंपनी का, माइंडसेट का। माइंडसेट अगर आपने अपना और अपनी टीम का नहीं किया, तो आप डेफिनेट है, हमें क्राउन के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए हमें कुछ और लोगों की तलाश करनी होगी, और आप लोग वो तलाश उनके लिए पूरी करोगे, क्योंकि आप लोग मजदूरी करोगे। यस, बात समझ लीजिए। माइंडसेट में ये सारे पार्ट आते हैं, और अपना और अपनी टीम के हर एक पर्सन का माइंडसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी। आगे बढ़ो। कंपनी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको देना जरूरी है, ये भी माइंडसेट का। नेक्स्ट आता है वाई। वाई के साथ सिर्फ वाई नहीं, वाई क्यों करना है इस बिजनेस को, कैसे करना है इस बिजनेस को, और क्या करना है इस बिजनेस। ये तीनों पॉइंट जरूरी है ना सर? क्यों सर? यस। क्यों करना, कैसे करना है, क्यों, कैसे, क्या करना है, वाई क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों, क्या क्या। वाई हर एक इंसान का क्लियर कैसे होगा सर? वाई क्लियर होना चाहिए ना? यस सर। हर एक इंसान का कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। वाई के ऊपर कोई ऐसा पर्सन जो खड़े होकर कुछ बोल सके, एक दो लाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई ऐसा? आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो क्या? बिल्कुल, बहुत पहले सर के लिए ताली। जैसे कि दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार, मैं अयोध्या जनपद से आया हूँ। जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सब के दिमाग में आता है, क्या करना है। चाहे वो हमें फ्रेश होने जाना हो, ब्रश करना हो, या चाय पीना हो, पहला क्वेश्चन अपने आप से इंसान पूछता है, क्या करना है। पूछता है ना? फिर चाय नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, हम अपने आप से पूछते रहते हैं, क्या करना है, क्या करना है। जब अपनी तैयारी हो जाती है, फिर ये तय करते हैं दिन के लिए कि अब करना क्यों है, क्या करना है आगे। ड्यूटी जाना है, या मजदूरी करने जाना है, पढ़ाई करने जाना है, स्कूल जाना है, पैसे कमाना है, ये क्लियर करते हैं। क्यों करना है, परिवार के लिए करना है या अपने शौक के लिए करना है। ये चीज़ हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन किस काम के लिए? सिर्फ जीने खाने के लिए। अगर यही चीज़ हम बिजनेस के लिए अपने करेंगे, तो जैसा कि सर बता रहे हैं, हम क्राउन होने में समय नहीं व्यतीत करेंगे, जो बहुत जल्द हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। इन चीज़ों को हम लोग रेगुलर अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या, क्यों, कैसे, और दिन भर करते रहते हैं, लेकिन गलत दिशा में, और करते भी हैं तो सिर्फ जीने खाने के लिए। वाई के ऊपर, वाई, हाउ, व्हाट के ऊपर कुछ बोलना चाहेगा कोई भी? जिस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले कहा था, चलिए आप लोग खड़े नहीं होना भाभी डायमंड हूँ मेरा, मेरे लिए सबसे देखिए, लीडरशिप
अरे मैंने पहले ही समझाया, समझते क्यों नहीं हो भाई? अरे बोलो ना, सेब और मैंगो, क्या दिक्कत है? बोलो तो। खड़े होते ही तालियां, बैठने के बाद भी तालियां। अरे हमेशा ताली बजाने का एक काम क्यों करोगे आप लोग यार? ताली बजवाने का भी काम तो करो अपने लिए। यस। मैंने पहले आपसे कहा था स्किल पावर, विल पावर में सबसे महत्वपूर्ण क्या? विल पावर। लेकिन लोगों को पहले समझ में क्या आता है? स्किल पावर। जवाब भी दिया यहाँ पर लोगों ने। प्रेमचंद ने भी बोला था कि स्किल पावर ज्यादा जरूरी है। इस तीनों चीज में सबसे पहले जरूरी क्या है? व्हाई, हाउ, व्हाट। क्या जरूरी? वाई क्यों करना है, क्यों करना करता। दुखती रख पे हाथ रखा, ध्यान साला पहले ही सोच लेना है कि करना क्या। पहले ही हम लोग क्या पर आ जाते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद अली उस बॉक्सिंग में वो बार बार गिरता रहा और उसका वाई क्लियर था कि मुझे उठना क्यों है जी। वो बार बार गिरता रहा, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता रहा और उठता, बार कई बार गिरा। उसके एक एक पंच में, उस चाइना के जो बॉक्सर था उसके एक एक पंच में इतनी ताकत थी कि वो मोहम्मद अली को कई बार गिराता, लेकिन वो बार बार उठता रहा और जितनी बार उठा उतनी बार उसने स्किल सीखी। क्या सीखी? उसका सारा जो दांव पेच था ना, इसका उस चाइना के बॉक्सर का, वो सारे दांव पेच इसने सीखा उस गिरने के दौरान। उसकी स्किल कम पड़ गई और इसका विल पावर अब हावी हो गया। अब इसके मुख्य उसको पड़े व्हाई, हाउ और व्हाट। अक्सर मैंने देखा है कि लोग उल्टा करते हैं, इसीलिए अप्रेज नेटवर्क बन के रहता है। हर एक इंसान उल्टा ही करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैक्सिमम 95% प्लस लोग कि वो सबसे पहले सोच के लेता है कि मुझे करना क्या है, क्या करना है। सर बताओ ना क्या करना है, और सर उसको बता भी देते हैं। सर तो मैं भोलेनाथ है जय बोले भोलेनाथ, बताओ ना मेरे को करना क्या है, क्या करना है। और सर उसको बता देंगे तेरे को करना क्या है, चल एक दो मुर्गा पकड़, मैं चलता हूँ प्लांट ठोकता हूँ, बात समझ आ रही? यस। तो ये उल्टा फिर होता है कि उसको सिखा देते हैं कि कैसे करना है। भाई देख, सर बोलते हैं कि देख मेरे पास भाई अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मेरी टीम बढ़ रही है, मुश्किल से बढ़ गई है आप लोगों की बदलाव से बढ़ गई है, अब टाइम नहीं है तो ऐसा कर, पहले कैसे करना ये सीख। होता है कि नहीं? यस। दिल पर हाथ रख के बताओ आप लोग करते हैं। यस। यही होगा। करना क्या है ये उसको समझा दिया, दो मुर्गा पकड़, आज बता कि चल तो मेरे, मैं चलता हूँ, मैं शानदार उसको प्लान दूंगा। 1 2 दिन 4 दिन उसको प्लान दे देते हैं प्लान उसको 2-4 दिन दे देते हैं। उसका सोचते हैं खाली जिंदगी भर इसी टाइम देता रहूंगा क्या, उसको अब कैसे सिखाता इसको कैसे सिखाता। फिर दूसरे अरे लास्ट सीढ़ी क्या था, क्या करना है उसको, यहाँ 2 मुर्गा पकड़, प्लान दिखा मेरे से। अब दूसरी सीढ़ी क्या है, उसको कैसे सिखाता, उसको प्लान देना सिखाता। और उसको प्लान दिखाना सिखाया, उसके साथ गए, अपने साइड में बैठकर उससे प्लान करवाया, वो भी करवाते हैं ना आप? यस। और वाई का तो पता ही नहीं चलता कि वाई कहाँ गया क्यों करना है, काम चल रहा है तो चलने दो। हफ्ते की क्लोजिंग में 10 आईडी ज्वाइन निकालते थे जो शख्स, आज वो 3 आईडी का कभी में 0 पे चले आए। क्यों? आए कि नहीं आए? यस सर। जो व्यक्ति जो जोश था हफ्ते की 5 आईडी 10 आईडी हफ्ते की निकालता था, वो बंदा वीक की क्लोजिंग में 0 पे चला आया, 1 आईडी पर चला आया, 2 आईडी पर चला आया। क्यों? क्योंकि वो यही काम करता रहा। क्या करता रहा कि पहले उसको दिखाया का कि कैसे करना, वाट क्या करना है जी। उसको बताया कि भाई मोर प्लान मोर प्लान मोर प्लान यही गुण है। अब फिर उसको बताया कि कैसे करना है। अब वो जब करने लगा तो छोड़ो यार, अब वो 4 दिन में 1 आईडी निकालेगा, हमारा टाइम तो दूसरे जगह। अरे सर 100 बच्चे, मतलब मेहनत ही करना, मेहनत करने की बात बताऊँ ना, 100 बच्चे अगर आपके मर जाए, मतलब बिजनेस छोड़ के चले जाएं, कोई फर्क नहीं,
तो डाउनलाइन खत्म हो जाएगा। अगर हिम्मत है, मर्द हो या औरत हो, कुछ भी हो, आप नेटवर्कर हो, तो अगर आप बाप हो और आप बाप बनने की हिम्मत रखते हो तो मेहनत करके दूसरे बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा अजूबा नहीं है जो मेहनत करके, ऊपर वाला भी उतर आए ना, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आए, तो मेहनत करके बाप साले को पैदा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। तो आप लोग क्या हो? बाप। बाप को समझिएगा, आप लोग बाप हो। मेहनत करके बच्चे, नेटवर्क बनाया जा सकता है, नेटवर्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेटवर्क को संभालना है तो एक बाप की भूमिका वही होनी चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो कि हमारा बच्चा हमारी बुढ़ापे की लाठी पर, उसको बेहतर एजुकेशन दें, उसको बेहतर एजुकेशन दिलाएं, बात सब सोचते हो कि नहीं सोचते? yes. अगर आप अपने बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, बच्चा पैदा होने से पहले ही सोचते हो कि नहीं सब सोचते हो? यस। बच्चा पैदा होने वाला है, होता है कि नहीं होता है, उसके पहले से सारे सपने सजो लेते हैं। उसके लिए ये खिलौना, उसके लिए वो खिलौना, ये यहाँ पे हम उसका मुंडन करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, ऐसा इसका बर्थडे फंक्शन बनाएंगे, इसको स्कूल में एडमिशन कराएंगे, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। साला पैदा होने से पहले ही सारी प्लानिंग कर लेते, सब कुछ कर लेते, करते हुए नहीं करते। यस। तो टीम में जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए क्या सोचते? टीम में जो बच्चा पैदा हुआ सिर्फ यही सोचते हो कि अब ये आ गया है, पैदा हो ही गया धरती पे, साला डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मोची बने, ठेला ठकेले, क्या फर्क पड़ता, कुछ तो करेगा। करते रहो भाई, करते रहो। क्यों? क्योंकि उसको वास्तव में आपने वो संस्कार दिया ही नहीं है कि वो आपकी टीम का एक क्राउन बने, आपकी टीम का एक डायमंड बने, वो संस्कार दिया ही। क्योंकि सीधे उसको ठेला ढकेलने पर, एक मोचीगिरी करने पर ही लगा दिया। उसको बता दिया कि इस पेट को पालना है तो पहले क्या करना है ये सीख ले। बात समझ में आ रही? क्या करना है ये सीख ले, और कैसे करना है ये सीख ले, बस जीवन नैया पे चलती रहेगी। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ऐसे करके छोड़े नहीं छोड़ेंगे। यस सर, फैक्ट है ना सर, सही है ना? बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे छोड़ा, लेकिन बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा ना सर, जीवन भर अपने साइकिल पर बिता दिया, बच्चे को अच्छे से नहीं दिया। 2 जोड़ी कपड़े में, देखा होगा आपके आसपास, बिल्कुल 2 जोड़ी कपड़े में अपनी लाइफ बिता देते हैं और अपने बच्चे को ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं, पहुंचा देते हैं। देखा है आपने, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ हमेशा, देखा है ना? यस। आप क्यों नहीं सोचते हो अपने नेटवर्क के बारे में? अगर आप अपने पर्सनल बच्चे से ये उम्मीद रखते हो कि वो आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, गारंटी है बनेगी कि नहीं? गारंटी है क्या? नो सर, नो सर। अरे सर, नेटवर्क मार्केटिंग में तो गारंटी है। यस सर। ये आपकी जिंदगी बना देंगे बच्चे आपकी। फिर सोचो, जितना अपने बच्चे के बारे में सोचते हो ना कि वो कुछ भी बन जाए, कुछ बेहतर बन जाए, वैसे ही अपने इस बच्चे के बारे में सोचो तो आपकी टीम का 1% हिस्सा, उसकी उन्नति के बारे में सोचो। अपनी उसके अपलाइन सीरीज में और आपकी डाउनलाइन सीरीज में बीच में जो लोग आते हैं, आप लोग बैठकर उसके लिए प्लानिंग करो ना, प्लानिंग करो उसके साथ कि उसकी अगले महीने कितना चेक बनवाना है, इस वीक कितना चेक बनवाना है, उसके साथ प्लानिंग करो। मैं कहता हूँ जो हाई स्कूल फेल हो गया, क्या उसे फेल्यूर बोलते हो? बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं। यस। नहीं बोलते, मैम के लिए तारीफ। हाई स्कूल जो फेल हो गया उसको फेल्यूर तब बोलते हैं जब वो हाई स्कूल के बाद भी पढ़ना ही छोड़ दे। यस। हकीकत तो यही है ना? यस। वो तो कर रहा है ना। आपने अगर सोचा नेक्स्ट मंथ उसके गैस का खर्चा 1100 जो भी है वो ट्रू करियर इंडिया से आएगा और वो 1000 रुपया बच जाएगा उसका, तो प्लानिंग करो ना सर, उसके 1000 छोटी छोटी प्लानिंग करो। अभी हम आगे उस पर चर्चा भी करेंगे।
उसकी प्लानिंग करो। सेम जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो वैसे ही अपनी टीम के लिए सोचना शुरू कर दो ना। जिस दिन अपनी टीम के लिए सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप वास्तव में दिल से बता रहा हूँ ना, सोनू शर्मा, सिद्धार्थ सिंह जैसे पता नहीं कितने लोगों को पैदा कर दिया। मैंने एक सर्वे रिपोर्ट आपको बताया था, याद होगा, लखनऊ में मीटिंग हुई थी, याद है कितना? 3.5% लोग भी हैं दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बढ़िया पैसा बनाते हैं। लीडरशिप रेट, उस रेट को आज मेरी ट्रेनिंग का मकसद भी यही है और हमेशा रहा है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग के जरिए हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर, हमेशा ट्रेनिंग का मेरा सिद्धांत ही हमेशा ये रहा कि मैं अपने लोगों के अंदर एक बेहतर संस्कार डाल सकूं। रहा कि नहीं रहा? आज तक कोई ऐसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जिसमें मेरे मुख से संस्कार नाम का वर्ड न सुना हो? सुना ना? एक ऐसा संस्कार जो साला ट्रू कैरियर इंडिया के सिवा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दिखे ना। लोग खुद ब खुद ट्रू कैरियर इंडिया चूज करने के लिए अपने बच्चों को भेज दें कि संस्कार देने को सीखना है तो ट्रू कैरियर इंडिया में।